हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 245वां एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज एन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरक्कर वेल्थ मैनेजर. माय एजुकेशन partner is Globus ITI Kamti. A big thank you to my club partner, which is Rosetta Elite Club. Raj Ki Baat's banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank, and yes, of course, my four-wheeler driving school is M. Wazalwar Driving School. संडे की सुबह अमूमन लोग ये उम्मीद करते हैं कि ठंडी शुरू है तो लोग अपने घरों में सोएं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ. हज़ारों की तादाद में लोग आज सुबह एक जगह इकट्ठा हुए, और वो जगह कोई और नहीं, नागपुर शहर के बीचों बीच एक ऐसा वन है जहां पर तकरीबन 30,000 पेड़ काटने की कवायद में कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज लगी हैं, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यहाँ पर एक ऐसा मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बने जिससे आने वाले वक्त में शहर को सपोर्ट हो. जो बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि 30,000 पेड़ अगर कट जाएंगे तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी. लोगों ने पहले जब मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब कई जगह से पेड़ काटकर उन्होंने लिटिल वुड्स करके एक प्रॉपर्टी बनाई थी, वहाँ पर कई सारे पेड़ लगाए गए थे, लेकिन एक पेड़ को बनने में तकरीबन 200 साल लगते हैं. वो 200 साल का जो पेड़ का पूरा प्रोजेक्ट है वो उसका जो डेवलपमेंट है, उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं, वो सब कहानियाँ भुलाकर जब आप एक नया पौधा लगाते हैं तो उसको बनने में 200 साल और लग जाते हैं, और 200 साल तक ना आप ना मैं, दोनों में से कोई जीवित नहीं रहने वाला. बहरहाल आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं. व्यक्ति विशेष इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये आर्किटेक्चर के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं. एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, साथ ही में एक ऐसे कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट है जो जानते हैं कि पुरानी मरम्मतें किस तरह से बनती हैं. पूरे जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, या वो ब्रिटिशर्स के टाइम के थे या फिर वो राजा महाराजाओं के टाइम पे थे, इनको बनाने का जो तरीका था वो कितना आसान था या कितना डिफ़िकल्ट था. लेकिन अब जब ये प्रॉपर्टी, ये हेरिटेज ख़त्म करने की बात हो रही है तो इनसे ज़्यादा इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है और इनसे ज़्यादा नागपुर शहर को कितनी तकलीफ होने वाली है. मेरे साथ इस वक्त है संदीप पथे. हाय संदीप. हाय राज. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो इट्स अ हेरिटेज गुड मॉर्निंग. Yes, it's a heritage good morning, or you can say a morning with old structures and the oldest railway colony of Nagpur. अजनी वन को जहाँ पर ख़त्म करने की जो कोशिश गवर्नमेंट एजेंसीज लगी हुई हैं, बहुत हज़ारों लोग आज इकट्ठा हुए और कोशिश थी कि एक हेरिटेज वॉक किया जाए, और आपने लोगों को समझाया कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ की जो जितनी भी कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग्स हैं, उनकी क्या किस तरह की रीजनिंग है और किस तरह की वो हेरिटेज रीजनिंग है. कैन यू जस्ट टेल अस समथिंग मोर? टेक यू टू दिस. जब हम भारत की बात करते हैं तो हम भारत में साधारण चीज़ भी असाधारण है. हम किसी पत्ते से भी जड़ी बूटी बनाते हैं, हम किसी पौधे से भी पूरा का पूरा खाना हम निकाल सकते हैं. तो भारत असाधारण देश है, और इस असाधारण देश में विविध तरीके का आर्किटेक्चर भी है. आर्किटेक्चर माने वास्तु, और ये आर्किटेक्चर जो हम अभी इस वक्त जो आज बात करने वाले हैं वो है अजनी का रेल आर्किटेक्चर. नागपुर का रेल आर्किटेक्चर जो अजनी में स्थित है. अब रेल आर्किटेक्चर क्या चीज़ है ये थोड़ी नई है हमारे पूरे लैंग्वेज में. हम लोग आज तक महल देखते आए, हम सब आज तक गढ़, फोर्ट्स जो किले हैं वो देखते आए, हम आज तक मंदिर देखते आए, मस्जिदें देखते आए, कई सारे चर्चेस हमने देखी, गुरुद्वारे देखे जो पुराने हैं, कई सारी गेटवेज देखी. बट अभी जिस रिसेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है अजनी का रेलवे कॉलोनी. और इस रेलवे कॉलोनी में जो देखने लायक वास्तु है वो इस तरीके की कॉलोनियल वास्तु है. जब ब्रिटिश यहाँ रहा करते थे तो ब्रिटिशर्स ने नागपुर का, सबसे पहले तो ये पूरे आर्किटेक्चर एक पर्पस की वजह से आई है. जैसे एक जिसे कहते हैं हम लोग यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर, मतलब एक ऐसी वास्तु जो किसी यूटिलिटी के लिए, मतलब किसी यूज़ के लिए लाई हुई वास्तु है. तो रेलवे कॉलोनी ये खास नागपुर को रेलवे हब बनाने के लिए लाई गई थी. आप सबको पता है कि नागपुर में होता है डायमंड क्रॉसिंग, और मेरे ख्याल से आपने उस पर लिया भी है शो जी. तो डायमंड क्रॉसिंग में, जैसे डायमंड क्रॉसिंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ट्रेन पास होती है, तो नागपुर एक जोग्राफिकल सेंटर रहा देश का जहाँ से 0 माइल भी है, और यहीं से इन्होंने 2 ट्रेन्स को ज्वाइन भी किया है. अब 2 ट्रेन्स कौन सी है? जो पहली ट्रेन चली थी राज भाई, अगर आपको पता होगा, सबसे पहली ट्रेन चली थी 1854 में, जो चली थी मुंबई से ठाणे के लिए, पोरबंदर से ठाणे के लिए.
और उसी के तुरंत बाद 1954 में दूसरी ट्रेन चली हावड़ा से, 53 में पहली चली, 54 में दूसरी चली हावड़ा से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ तक। उस राजनांदगांव छत्तीसगढ़ तक की ट्रेन को कहा जाता है नागपुर बंगाल रेलवे। नागपुर बंगाल रेलवे को ग्रेट पेनिनसुलर रेलवे जो मुंबई से जुड़ी है, इनके साथ कनेक्ट किया गया नागपुर में। तो आप मानिए जब इतना बड़ा नेशन वाइड प्रोजेक्ट आता है तो नागपुर के अंदर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जिसके अंदर में रेलवे क्वार्टर्स, रेलवे डिस्पेंसरीज, रेलवे लोको शेड। यहाँ पे आप अगर थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो लोको शेड मिलेगा आपको, जहाँ पे टर्न टेबल हुआ करता था, जहाँ पे इंजन टर्न करके शेड में जाता था, मरम्मत होता था, फिर वापस आता था। तो ये चीज नागपुर में ही है। नागपुर का स्टेशन केम लिटिल लेटर, इट केम इन 1915 और नागपुर मेन स्टेशन। तो ये पूरा जो वसाहत है, ये जो पूरी अजनी की जो क्वार्टर्स है, यहाँ पे आपको स्कूल, आपको आपके मैंने जैसे अभी कहा कि 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपसे जिंदगी से जुड़ी हुई आपको यहाँ मिलेगी। अस्पताल, प्लेग्राउंड, गार्डन्स, स्कूल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द गार्डन, द ग्रीन पैच, द ग्रीन लंग, जो आपको मॉर्निंग वॉक और ये सब के लिए काम आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, एंड बिलीफ सिस्टम्स आल्सो, जो मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर, मस्जिद, चर्च यहाँ पे है, तो बिलीफ सिस्टम, ये 5 चीजें आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। अब इम्पोर्टेंट चीज ये क्यों खास है, ये दिखने में असाधारण है। जैसे आप अगर देखेंगे सामने में फेंसेस है, ये दिखने में असाधारण है, काफी असाधारण स्ट्रक्चर है, बट ये यूटिलिटी बेस है। ये बना है इस रेलवे ट्रैक से, ये रेलवे ट्रैक्स है, आई सेक्शन, और इनको यूज करते हुए ये ऐसे फेंसेस, आपने रेलवे स्टेशन में पुराने देखा होगा, इस तरीके के फेंसेस होते थे। तो रेलवे का एक स्टाइल है, वो अपना आर्किटेक्चर खुद से डेवलप करता है। ये फिर से एक भारतीय पद्धत है, जिसके अंदर में हम आज कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो हम जो चीज पैदा करते हैं, हम उसी से हमारी आजीविका हम बिताते हैं। तो ये भारत की साधारण असाधारणता है, और यही असाधारणता आपको अजनी के पूरे वन में दिखेगी। आपको इस तरीके के फेंसेस दिखेंगे, आपने जैसे देखा और फॉलो किया होगा, कुछ गेट्स थे, कुछ क्वार्टर्स थे, ये इस तरीके की ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स, जिसमें आप जैसे सामने अगर आप थोड़ा सा देखेंगे जूम करते हुए, तो यू कैन सी वेरी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर दैट इज मेड आउट ऑफ स्टोन, ब्रिक, वुडन स्लोपिंग रूफ्स, एंड देन इसके अंदर में जैसे वुडन रेलिंग्स है, वुडन कॉलम्स है, स्लोपिंग रूफ है। Now this was a recreational club which was utilized by Britishers then. Now it's again used for various games. संदीप, मुझे एक बात बताएं कि अजनी वन के अंदर में जो प्रोजेक्ट लाने की कोशिश हो रही है, ये एक आने वाले दिनों का एक बड़ा विकसित प्रोजेक्ट है। Yes. एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो नागपुर को बहुत मददगार साबित करेगा। अब 7,000 से बढ़कर, अब जब काउंटिंग हुई तब पता चला तकरीबन 30,000 पेड़ कटने के कगार पर आ चुके हैं। साथ ही में जो हेरिटेज है, जिसके को लेकर आज आपने लोगों को हेरिटेज के बारे में अवगत कराया, लोगों को आपने बताया, ब्रिटिशर्स ने तो बहुत कुछ बनाया। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन नागपुर जहाँ पर हेरिटेज के नाम पर जो जिसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है? मैं कहता हूँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप हेरिटेज स्ट्रक्चर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो कोई भी चीज़ अपने आप में जो अपने आप में एक ऑथेंटिसिटी देती है, माने एक सच्चाई उसके अंदर में है, और कोई भी चीज़ जो इंटीग्रेटेड है अपने पूरे हिस्टोरिकल नैरेटिव के साथ, तो वो स्ट्रक्चर अगर हम लूज करें तो हम हमारे पूरे ट्रेडिशन का, एक पूरी लेगेसी का एक बिंदु हम मिटा देंगे। ये उसी के जैसे है जैसे आपके दादाजी का घर या आपके नानी का घर, अगर वो घर गिर गया तब आपके मन में, आपके जहन में उसकी सिर्फ यादें रहेगी जी। शायद वो यादें सिर्फ आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, आपके बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने उसको जिया नहीं है। रेलवे क्वार्टर्स ये एक जीने की वास्तु है, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे का हेरिटेज आर्किटेक्चर यहाँ पे है। आप इसको उठा के म्यूजियम में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट द स्ट्रक्चर्स, अभी ये जितनी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये आज भी पब्लिक को सर्व कर रही है। इसका मतलब इनकी यूटिलिटी, फंक्शनल वैल्यू बहुत है जी। ये आज भी लोगों के जहन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब इसका हमारे हेरिटेज में कुछ वैल्यूज होती है जो क्वालिफाई करनी चाहिए। तो 1916 में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने बनाया, 1880 के बाद। 1880 के बाद कई सारे घर हैं अजनी वन में जो 1880 के बाद बने हैं। अब इन घरों को अगर डिमोलिश करते हैं,
है ना, आर्किटेक्चर्स को बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये अगर हेरिटेज एज अ हेरिटेज प्रॉपर्टी को नहीं देखा जाता और इनको डिमोलिश किया जाता है फॉर डेवलपमेंट, द सेक ऑफ डेवलपमेंट। तो नुकसान आपने बताया कि ठीक है, आपने नानी का घर, दादी का घर जब आप तोड़ते हो तो उसकी सिर्फ यादें रह जाती है। यादें अगर नहीं रहेंगी तो उसका प्रैक्टिकली जो नुकसान है वो क्या नुकसान है? मैं बताता हूँ। ये सारी स्ट्रक्चर भले ये रेलवे के लिए बनी हुई है, आज के क्लाइमेट के लिए ये परफेक्ट है। इनमें आज भी एसी नहीं है, इनमें बहुत अच्छे वेंटिलेटर्स है, इनमें बहुत अच्छी जालीज है, इनमें बहुत अच्छे दरवाजे हैं। नागपुर के क्लाइमेट को रिस्पॉन्ड करे ऐसा ही आर्किटेक्चर है। बात यहाँ पे किसी पुराने बिल्डिंग को तोड़ने की नहीं है, बात यहाँ पे है जो ऐसी बिल्डिंग है जो यूटिलिटी अभी भी सर्व कर रही है उसको अडेप्ट करने की है। हम ये पूरी चीज़ों में हम ये कह रहे हैं सरकार से कि इन्हें आप तोड़ने की जगह इन्हें आप अडॉप्ट करिए। जिस तरीके के कोची में, जिस तरीके के मुंबई में और दिल्ली में आज 8 डिस्ट्रिक्ट्स होती है, 8 डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे पुराने बिल्डिंग्स को अडॉप्ट किया गया है। उनकी आर्किटेक्चर वैल्यू शायद ना हो पर उनकी यूटिलिटी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि इन बिल्डिंग्स को हमें अडॉप्ट करने की बात यहाँ पे है। अगर वो पर्पस सर्व कर रही है, आज के डेट में आपको इस तरीके की बिल्डिंग नहीं मिलेगी, आप नहीं बना पाएंगे क्लाइमेटिकल कंफर्ट बिल्डिंग। आज वो लोग अंदर में बैडमिंटन खेल रहे हैं तो फिर भी बिल्डिंग का जो क्लाइमेटिकल एनालिसिस है वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो पूरी बात है, ये पूरी चर्चा है, ये यहाँ पे डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। यहाँ पे बात है, आवाज़ है कि डेवलपमेंट हमें हमारे साथ कोहिजन में क्यों नहीं हो सकता है, हमारे साथ एक संतुलन बना के क्यों नहीं हो सकता। आर्किटेक्चर को, ग्रीन पैच को संतुलन बना के हो सकता है। जब ब्रिटिशर्स भी डेवलपमेंट करते थे, मैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बट वो जब डेवलपमेंट करते थे तो वो पर्टिकुलर ज्योग्राफी को समझ के डेवलपमेंट करते थे। डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट जो उस पूरे सिनेरियो को है उसको समझ के करने की डेवलपमेंट है। ऐसा डेवलपमेंट क्या काम का जो ऊपर से पटक दिया गया और हमें उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये बात आर्किटेक्चर ट्रीज की तो है, बट यहाँ पे ये बात है कि डेवलपमेंट इन कोहिजन विद द कंटेक्स्ट। माने जो भी आपका नया डेवलपमेंट है, इट शुड फॉलो एंड इट शुड रिस्पेक्ट व्हाट इट इज। अगर मैं यहाँ पे, ये पेड़ है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक बेंच बनाना चाहूँ तो मैं अपना बेंच ओरिएंट करूंगा पेड़ के साथ। बेंच लाना एक डेवलपमेंट है जी, रास्ता बनाना एक डेवलपमेंट है, उसके ऊपर शेड बनाना एक डेवलपमेंट है। चलो नल भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, वो भी डेवलपमेंट है, बट वो मेरे ट्री को रिस्पॉन्ड करे ऐसा होना चाहिए। और ऐसा डेवलपमेंट जो इनको रिस्पॉन्ड ना करे, वो शायद से, ये कहने में बुरा लग रहा है, बट वो डेवलपमेंट हमारे खिलाफ है, हमारे कहने से ज़्यादा इस जगह के खिलाफ है। इस जगह की वनस्पति, इस जगह के पेड़ पक्षी, इस जगह के स्ट्रक्चर्स। अब देखिए स्ट्रक्चर आज भी लोग यहाँ पे आके बैडमिंटन खेल रहे हैं। गार्डन्स में हमने वो प्लेग्राउंड में देखा लोग क्रिकेट खेल रहे थे। बराबर। नागपुर का जो एक सिटी का जो कल्चर होता है वो वहाँ के अलग अलग जगहों से आता है। हम नागपुर में फुटाला में जाते हैं, हम लेक साइड एंजॉय करते हैं, हम 26 जनवरी में कस्तूरजन पार्क और ऐसी जगहों में जाते हैं, सीताबर्डी किले में जाते हैं। ये सारी जगह हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, या कहे ज़िंदगी के हर एक इवेंट से जुड़ी हुई है। पेड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड सो इज़ दी एंटायर कंटेक्स्ट। और इसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स आप इनको यूज़ करिए, आप इनको अपने डेवलपमेंट के साथ जोड़िए, हमें बुरा नहीं लगेगा। ओके, दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। पास्ट को देखें या फ्यूचर को? मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर को पास्ट के ज़रिए देखिए, क्योंकि अगर आप पास्ट को भूल जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, तो आप फ्यूचर में शायद अपना अस्तित्व नहीं रख पाएंगे। आपका जो भी अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं किसी पास्ट से जुड़ा हुआ है। और पास्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट आपको पैटर्नेज देता है फ्यूचर का। सो पास्ट प्रोवाइड्स अ पैटर्नेज टू द फ्यूचर एंड इट इज़ ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर ऑफ अ पास्ट rather than only about past and future. So you have to make that link through present. इसीलिए प्रेजेंट कहीं बीच में, फ्यूचर आगे है, पास्ट पीछे है, इसे जोड़ के देखने की बात है यहाँ पे। Super, well said. Thank you so much, Sandeep. I mean, it was a heritage walk, but it was a very intelligent heritage walk, and all compliments to you. Thank you. And I think ये पूरी की संस्कृति है, ये पूरा का पूरा जो कल्चर है या जो आर्किटेक्चर है, ये आपको अपनी यादों में ज़रूर ग्रेटिफाई ज़रूर करता रहेगा, है ना? यही हमारा पैशन है, यही हमारा इमोशन है, और यही हमारा अभी प्रोफेशन भी है, क्योंकि आई एम अ कंजर्वेशन आर्किटेक्ट एंड आई वर्क इन लास्ट 3.5 years. माई फर्म वर्क्स विद 4 state governments and for the betterment of heritage.
हम वहाँ पे सरकार को बताते हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को बेटर कर सकते हैं, तो कैसे उनके अंदर लाइफ भर सकते हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने में कहाँ सक्षम रह गए? हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। हमने एक रिपोर्ट यहाँ पे बनाई है जो पब्लिक डोमेन में है, जो रेल आर्किटेक्चर के ऊपर बात करती है, जो शायद आज आप यूरोप में जाइए, आप वहाँ पे एम्प्रेस मिल जैसे बड़ी बड़ी मिल्स अपने यहाँ पे, वैसे वहाँ पे जो मिल्स है उस मिल कंपाउंड को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। अब मिल के कंपाउंड को प्रिजर्व करने की क्या बात है, बट वो मिल उनके लिए इंडस्ट्रियल हेरिटेज है। रेलवे हमारे लिए भी इंडस्ट्रियल हेरिटेज है। और ये बात अगर इंडिया अभी नहीं सीखा तो हम हमारे पास्ट को लूज करते जाएंगे धीरे धीरे, और शायद हम भारतीय ना रहे, हम शायद फिर सूडो इंडियंस कहलाए, क्योंकि हम अपनी लाइफ से भारतीय, वे ऑफ लाइफ से हम हिंदू या भारतीय, हिंदुस्तानी या व्हाटएवर नेशनल या ये कहेंगे, हमारे वे ऑफ लाइफ से है। जहाँ हमारा वे ऑफ लाइफ बदला, और वो बदल रहा है विद द टाइम टू टाइम डेवलपमेंट्स इट इज कमिंग, एंड इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड ऑफ अस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वीकली मार्केट्स का, स्ट्रीट पे होते थे, आपकी कॉलोनी में आज भी होते होंगे वीकली मार्केट्स। आप उस स्ट्रीट पे आप वेडनेसडे इवनिंग को जाइए, पूरा स्ट्रीट मार्केट रहेगा। थर्सडे मॉर्निंग में जाइए, आपको पूरा स्ट्रीट क्लीन दिखेगा। सब्जी वाले अपना पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरा बांध के कचरा वचरा सब डम ये करके, अगेन स्ट्रीट इज द स्ट्रीट। सो इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ हमारी जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा हमारे स्ट्रीट से, हमारे प्लेग्राउंड से, गार्डन से। तो हम घर में रहने वाले इंडियंस नहीं है, हम घर के साथ हमारी पूरी इकोसिस्टम बनाने वाले इंडियंस हैं। और इसीलिए इंडिया ही मिलेगा आपको जहाँ पे ट्राइब्स भी है, जहाँ पे इलाइट लोग भी है जो बहुत पॉश कारों में घूमते हैं। यहाँ पे आपको गांव भी सुंदर दिखेंगे और आपको यहाँ पे शहर भी सुंदर दिखेंगे। ऐसा इनक्रेडिबल इंडिया हमारा है, ये इम्पोर्टेंट। आई थिंक द थॉट इज ग्रेट। थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू सो मच। Joseph sir, good morning. Very good morning, bhai. Sir, Ajni one, a lost history or a heritage? Is a both the things. मैं बोलूँगा इस हिस्ट्री भी है, but is a grand history that make itself is a heritage. The story which has started something around 1890. और मैं जब यहाँ की एक एक चीज़ और को देखता हूँ मैं, somewhere 1910 मेरे बाजू में जो इंस्टीट्यूट है 1916, ठीक है, मेरा यहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई है। जो लेफ्ट में मेरे स्कूल देख रहे हैं, ये मेरा स्कूल। अच्छा। यहाँ से मैंने KG1 KG2 करा। सामने में मेरा स्कूल है, मैं वहाँ से 4th तक पढ़ा हूँ मैं। तो ये मेरे लिए सब कुछ एक हेरिटेज है, तो मैं उसको उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलके इसको सेव करें। सर, अभी पता चला कि ये सिर्फ 7,000 पेड़ों को काटने की बात नहीं है, नंबर 30,000 पेड़ों तक पहुँच चुका है। दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। भाई मैं 8 महीने से हम पूरे NGO 150 NGO का इंडिविजुअल, पुलिस और गवर्नमेंट मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं मार्च 27 से। तो कोविड की शुरुआत और अभी के दौर तक हम साथ में हैं। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर का है मेरा बैकग्राउंड। जो बेसिक एस्पेक्ट मुझे बताया गया और जो मैंने विटनेस करा, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ मैं काउंट कर रहा हूँ कि जब मैं ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड चेक करता हूँ, एक कंसल्टेंट बोलता है कि 1700 झाड़ जब उन्होंने सर्वे करे, NHI बोलता है 1940 कि सर्वे करे कि ये इतने झाड़ जाएंगे। बट हम जब सर्वे करें पूरे NGOs ने मिलके, तो फेज़ 1 में जहाँ पे करीब 55 एकड़ है, वहीं पे 7,000 प्लस झाड़ जाएंगे। और जो सेकेंड फेज़ जो डेवलपमेंट होने वाला है, दैट इज़ रफली 400 एकड़, यहाँ पे करीब 15 से 20,000 झाड़ जाना है। और ये 20,000 झाड़ जो विरासत बोल रहा हूँ मैं, यहाँ हर झाड़ आप देखेंगे मिनिमम 50 साल से लेकर 150 साल तक की इनकी सर्वाइवल रेट है। तो ये इटसेल्फ इज हेरिटेज और हिस्ट्री में काउंट करा जाएगा। और इम्पोर्टेंट थिंग है वाटर रिटेंशन और द मेजर चंक ऑफ फ्री ऑक्सीजन जो सोसाइटी को दे रहा है। ये कहीं पे भी प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल जो आप उसको कैपेबिलिटी चेक करेंगे, ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ फ्री ऑक्सीजन जो पूरे सिटी को दे रहा है। सर, जो मूवमेंट है पूरा का पूरा सेव अजनी मूवमेंट, ये मूवमेंट थोड़ा सा ठंडा ठंडा जा रहा है, क्या इसमें गर्मी आएगी? क्या आने वाले दिनों में आप रास्तों पर उतरेंगे? रास्ते का तो मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को मेरे जुडिशरी और लॉ में स्टिल वी बिलीव और स्टिल वी ट्रस्ट है। जो मेरे पिलर है, अहम स्तंभ है, उसमें हम अभी भी बिलीव करते हैं। बचपन से आज तक हम जब से है
एक ही चीज सीखे कि बिलीव गॉड, हम्म, कि लॉ इज स्टिल प्रिवेलिंग इन दिस कंट्री। और हमको जुडिशरी से ये उम्मीद है कि आज हमारी जो पीआईएल गई है वो 1200 पन्ने की लगभग पीआईएल है। 1200 इज़ अ वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी जैसा आप संदीप जैसे लोग से मिले हैं, जी। संदीप भाई ने बहुत रिसर्च करा, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रिसर्च करके डॉक्यूमेंट निकाले जस्ट टू शो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। व्हेन यू कंपेयर डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, दोनों का एक ज़रूरत है। वी आर नॉट सेइंग कि डेवलपमेंट नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, बट उसका एक स्टडी होना चाहिए। इट हैज़ टू बी साइंटिफिक स्टडी। जब मैं डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट में दिखता है कि कंसल्टेंट को बोला गया था कि 2 साइट चूज करना है, एक था अजनी, दूसरा है खापरी। दोनों जगह उसको सर्वे करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट देना था। तो कहीं ना कहीं मेरा यही क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट शिफ्ट दिस टू खापरी, जहाँ पे झाड़ों की संख्या बहुत कम है, झाड़ है वहाँ पे भी, लेकिन संख्या कम है, बैरन लैंड है, तो वी कैन यूटिलाइज दैट लैंड इन ए मच प्रॉपर वे। तो दैट इज माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट। तो सर अब सेव अजनी वन का जो पूरा मूवमेंट है अब ये आगे कैसे जाएगा? जब तक कोर्ट में पिटीशन दाखिल हो गई है, ये वीक में जो है नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली दैट विल बी एक्सेप्टेड, एंड इट डिपेंड्स प्योरली अपॉन द जुडिशरी, एंड वी आर strongly believe that all the young volunteers are there, and there so many NGOs are associated with this movement, so judiciary is going to play a major role in this. बहुत सारे युवा जुड़ते जा रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, बहुत सारे युवा जुड़ते जा रहे हैं, नंबर्स 5 से 10, 10 से 15, 15 से 100, 100 से 1000, ऐसा नंबर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और सेव अजनी वन थोड़ा सा ज्वलनशील मुद्दा बनता भी जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या हम आपको, अगर आपको कोर्ट ने सपोर्ट नहीं किया तो हम आपको एक बड़ा मोर्चा करते हुए या आपका जो डिससेटिस्फैक्शन है वो जाहिर करते हुए देखेंगे? नहीं, मैं अभी तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब तक हमारे पूरे लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं होते। और मैं स्टिल फिर आपको बोल रहा हूँ मैं कि मेरे को मेरे लीगल स्टम्प में स्टिल बहुत भरोसा है। आपको मंत्रियों पे भरोसा है या नहीं है? मैं कमेंट नहीं दूंगा। मैं ऑफिसर्स पे भरोसा है या नहीं है? डिपार्टमेंट्स पे भरोसा है या नहीं है? नो कमेंट्स। क्योंकि अगर मेरे इतने संवेदनशील अगर ये रहते थे मेरे पॉलिसी मेकर, तो आज ये जवान लोग को रोड में नहीं आना पड़ता। मैं इतना ही बोल पाऊंगा आपको, अगर सही में इतने संवेदनशील होते थे तो आज इतने सारे युवक जो है यहाँ पे, इनको रोड में आके डेमोन्स्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दे आर इनसेंसिटिव, आई कैन से दैट मच। एनवायरनमेंट को लेके एटलीस्ट आज भी मैं वो लेसन सीख नहीं पा रहा। 9 महीने से मैं विटनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पॉलिसी मेकर अभी भी उसको समझ नहीं पा रहे इम्पोर्टेंस ऑफ एक एनवायरनमेंट का, एक उसके आने वाले 15 साल में क्या होने वाला। आज आप तो एनवायरनमेंट को सत्यानाश कर देंगे, लेकिन मेरी फ्यूचर जनरेशन दे हैव टू सफर फॉर दैट। जिस तरीके से बीमारी आएंगी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, अस्थमा होने वाला है, वाटर रिटेंशन जाने वाला है। आज भी मैं नागपुर शहर में हूँ कि मेरे को गर्मी के लास्ट फेज में पानी नहीं मिलता है। आप सोच के देखो, अगर ये रहेगा मेरा ग्राउंड लेवल वाटर रिटेंशन आने वाले 5 साल 10 साल में इज गोइंग टू बी ड्राई नागपुर, और मुझे हर चीज़ के लिए मारामारी रहेगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। तो मुझे ये यंग जनरेशन रियलाइज़ कर चुकी है, करके लिए इतने बड़े तादाद में आज अपना बैनर छोड़ के, सब काम धाम छोड़ के, पूरे लोग सिर्फ वन बचाने में लगे, क्योंकि इसकी जानकारी उनको एक सीनियर सिटीजन से ज़्यादा है कि उनकी आने वाली जनरेशन को सफ़र नहीं होना चाहिए। दैट्स द रीज़न दे आर ऑन द रोड जस्ट टू सेव अजनी वन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अजनी वन, ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, ये स्ट्रेंथ पकड़ते जा रहा है। ये स्ट्रेंथ जिस लेवल पे पकड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये पॉलिसी मेकर्स ये बात नहीं समझ पाए, अगर कोर्ट्स ये बात समझ गई, और अगर जो भी जज हैं जो जजमेंट पास करेंगे, अगर उनको इस बात की इम्पोर्टेंस वो अगर समझ जाएंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, आने वाले युग में ये वन क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा, क्या ये झाड़ों की प्राथमिकता होगी, क्या ये झाड़ रोल प्ले करेंगे, क्या ये हेरिटेज रोल प्ले करेगा, अगर ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस अगर हमारे कोर्ट्स समझ गए, हमारे पॉलिसी मेकर्स समझ गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अजनी वन बच जाएगा। पर अगर अजनी वन नहीं बचा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, हम सब होंगे, और शायद हम ये जिम्मेदारी लेना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा,
क्योंकि आने वाले दिनों में शायद ऑक्सीजन की फिर से कमी हो, फिर से कोई देश एक ऐसी बीमारी हमारे देश में भेजे जहाँ पर फिर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे वन तो ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं ना, अजनी वन नंबर 1 प्रायोरिटी समझे। निवेदन है नेताओं से, ये नेताओं से निवेदन है, ये पॉलिसी मेकर्स से निवेदन है, ये आम जनता से निवेदन है। और ये बात एक और बात समझे कि ये अजनी-1 बेसिकली क्या है। क्या अजनी-1 सिर्फ एक विकास के लिए होने वाला काम है, झाड़ काटना और ये पूरी की पूरी लैंड का इस्तेमाल करना? क्या ये सिर्फ आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा? क्या ये एक पूरा का पूरा लैंड ग्रैबिंग केस है? क्या है ये अजनी-1? इस पे अभी भी रहस्य है। और क्या ये अजनी-1 का काम जो यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप आने वाला है, क्या वो खापरी शिफ्ट नहीं हो सकता? सवाल ये है। इन सवालों के जवाब शायद जल्द मिलेंगे हम सबको, क्योंकि बात अब पब्लिक डोमेन में है। शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अजनी-1 को बचाने के लिए अपना साथ ज़रूर दें और अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।